अमावस्या की रात थी। शहर के कोने में स्थित पुरानी हवेली हमेशा की तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है। प्रिया को रहस्य खोजना पसंद था। वह 22 साल की एक उत्साही लड़की थी जो पत्रकार बनने का सपना देखती थी। उसके दोस्त अक्सर हवेली की कहानियां सुनाते थे। हवा में चलते पैरों की आवाजें, अपने आप खुलते दरवाजे और छत पर किसी की परछाई। रिया को यह सब मनगढ़ंत बातें लगती थीं। उसने ठान लिया कि वह खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। रिया ने अपने दोस्तों समीर और नील को राजी कर लिया। तीनों ने तय किया कि वे रात को हवेली में जाएंगे। टॉर्च, कैमरा और एक छोटा बैग लेकर वे तैयार हो गए। हवेली तक का रास्ता सुनसान और डरावना था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। दरवाजा चरमराते हुए खुला। हवेली के अंदर गहरी सन्नाटा था। दीवारों पर जाले और फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज थे। रिया ने अपने कैमरे से हर कोने को कैद करना शुरू कर दिया। समीर मजाक करते हुए बोला, कहीं कोई भूत हमारी तस्वीर खींच रहा हो तो। नील ने दरवाजे के पास एक पुरानी घंटी देखी। वह उसे छूने ही वाला था कि रिया ने रोक दिया। मत छू, शायद यह किसी अलार्म की तरह काम करती हो। लेकिन नील ने उसे हंसकर खींच लिया। घंटी की आवाज पूरे हवेली में गूंज गई। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ठंडी हवा का झोंका ऐसा था जैसे किसी ने जोर से फूंका हो। तीनों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। हवेली में घूमते हुए उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिला जिसके ऊपर पुराने अक्षरों में लिखा था, यहाँ सिर्फ सत्य का प्रवेश है। रिया ने कहा, हमें इसे खोलना चाहिए। शायद यही इसका रहस्य है। समीर ने विरोध किया, पागल हो गई हो, ये सब छोड़ो, वापस चलते हैं। लेकिन रिया नहीं मानी। दरवाजा खोला गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसकी दीवारों पर अजीब चित्र और मूर्तियां बनी थीं। बीच में एक गोल मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के पास पहुंचते ही रिया ने उसे उठाया। किताब की पहली पंक्ति थी, जो खोजोगे वह मिलेगा, पर कीमत चुकानी होगी। जैसे ही किताब का पन्ना पलटा, चारों ओर से तेज हवा चलने लगी। मेज अपने आप घूमने लगी और दीवारों पर लगे चित्र जिंदा लगने लगे। अचानक समीर चिल्लाया, मुझे कुछ खींच रहा है। रिया ने समीर को पकड़ लिया, लेकिन नील गायब हो गया। नील नील, रिया चिल्लाई, लेकिन हवेली की दीवारें उसकी आवाज निगल गईं। अब रिया और समीर अकेले थे। डर के मारे उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने किताब के अगले पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, आगे बढ़ो पर अपने डर को छोड़ो। रिया ने समीर का हाथ पकड़ा और दोनों एक गुप्त दरवाजे से नीचे की ओर जाने लगे। नीचे एक तहखाना था जहां नील बेहोश पड़ा था। उसके पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो मटमैले कपड़ों में था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यह जानने आए हैं कि इस हवेली का रहस्य क्या है। बूढ़ा हंसा, रहस्य जानना इतना आसान नहीं। इस हवेली में जो भी आता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? रिया ने सिर हिला दिया। भी बूढ़े ने एक शीशा उनके सामने कर दिया। रिया ने जैसे ही उसमें देखा, उसे अपना अतीत दिखाई देने लगा। एक हादसा जिसमें उसने अपनी बहन को खो दिया था। रिया खुद को दोषी मानती थी। समीर ने भी शीशे में देखा। उसे अपना डर दिखा, अकेलेपन का। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े ने कहा, जो सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही यहाँ से बाहर जा सकता है। रिया ने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया। उसने कहा, मैंने अपनी बहन को खो दिया, लेकिन मैं खुद को माफ करती हूँ। समीर ने भी अपने डर को अपनाया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, हवेली का माहौल बदलने लगा। रोशनी बढ़ने लगी और नील होश में आ गया। बूढ़ा गायब हो गया और तीनों खुद को हवेली के बाहर पाए। आसमान में चांद चमक रहा था। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रहस्य सुलझ गया। उस रात वे तीनों हवेली से सिर्फ एक रहस्य ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा